हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हमने मार्क्सवाद पढ़ा कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में। मार्क्स के 3 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। पहला सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था। दूसरा इतिहास की आर्थिक व्याख्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से था। तीसरा वर्ग संघर्ष। और आज हम पढ़ रहे हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है मार्क्सवादियों का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझना है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की यदि हम बात करें तो वास्तव में ये सिद्धांत कुछ है ही नहीं। ये सिद्धांत ब्रिटिश विद्वान रिकार्डो से मार्क्सवादियों ने ग्रहण किया। रिकार्डो ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था श्रम के मूल्य का सिद्धांत। श्रम के मूल्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत वास्तव में दिया किसने था? रिकार्डो ने। रिकार्डो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। हम पहले ही पढ़ चुके थे कि मार्क्सवादियों ने कहां से क्या क्या लिया। तो ब्रिटेन से क्या लिया था? रिकार्डो का श्रम के मूल्य का सिद्धांत इन्होंने लिया था। तो रिकार्डो क्या कहते हैं कि प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक वस्तु के मूल्य के निर्धारण में, वस्तु के मूल्य निर्धारण में श्रम की काउंटिंग होनी चाहिए, श्रम की वैल्यू होनी चाहिए। और श्रम की वैल्यू के आधार पर ही उस मूल्य का कीमत निर्धारण होना चाहिए। ये बात किसने कही थी? रिकार्डो ने कही थी। अब रिकार्डो ने केवल पूंजीपति या पूंजी की ही व्याख्या की। ये तो बात रिकार्डो ने कही, लेकिन इन्होंने क्या नहीं कहा? पूंजी व श्रमिक के मध्य के संबंध को इन्होंने नहीं बताया। श्रमिक के मध्य संबंध की बात इन्होंने नहीं बताई। यहां के बाद की बात किसने कही? कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादियों ने कही। सवाल आता है श्रम के मूल्य का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत कुछ भी नहीं है। सिद्धांत सीधी सी बात है कि वस्तु के जो मूल्य का निर्धारण है, हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी तो पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारण में कौन कौन से तत्व हैं। उसमें कच्चा माल क्या लगा है, उसमें श्रम कितनी लगी है, श्रमिक का जो वेतन है वो क्या लगा है, उसमें मशीन वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उनका मापन क्या है, लाभ प्रॉफिट क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, और उसे कब बेचा जाएगा, उस समय तक का ब्याज क्या है। तो ग्रॉस जो वैल्यू आती है वही मूल्य निर्धारण के सारे तत्व हैं। और जब उसे बेचा जाएगा तब उसकी प्रॉफिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये रिकार्डो जो ब्रिटिश विद्वान है, इन्होंने कहा कि श्रम के मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया। इसमें कहा कि वस्तु के मूल्य का निर्धारण केवल और केवल श्रम की वैल्यू के आधार पर होना चाहिए कि उसमें श्रम कितने प्रकार का लगा है, कितना मात्रा में श्रम लगा है। इन्होंने पूंजी की व्याख्या कर दी, लेकिन पूंजी और श्रमिकों के मध्य संबंध नहीं बताया। यहां से सवाल क्या आएगा? श्रम के मूल्य का सिद्धांत क्या है और किसने दिया? तो किसने दिया था? रिकार्डो ने दिया। और है क्या कि वस्तु के मूल्य निर्धारण में किसकी मान्यता होनी चाहिए? श्रम की मान्यता होनी चाहिए। श्रम की वैल्यू के आधार पर वस्तु की वैल्यू होनी चाहिए। इस रिकार्डो के श्रम के मूल्य के सिद्धांत को देखकर मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया। मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। किससे प्रेरित होकर दिया? रिकार्डो से प्रेरित होकर दिया। और रिकार्डो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? श्रम के मूल्य का सिद्धांत दिया था। अब अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है वो देख लेते हैं। ये दो वर्गों में समाज को हम पहले बांटते हैं। पहला बुद्धिजीवी और दूसरा श्रमिक। आपको पता होगा रिकार्डो ने भी केवल और केवल किसकी बात की? श्रमिकों की ही बात की। मार्क्सवादियों ने और रिकार्डो ने दोनों ने ही इनकी बात नहीं की है। जब हम आलोचना पढ़ेंगे तब इस बात को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि मार्क्सवादियों ने और रिकार्डो ने केवल और केवल किसकी बात की?
श्रमिक की ही बात की, बुद्धिजीवियों की बात नहीं की। जब हम आलोचना करेंगे तब इस चीज को पढ़ेंगे। अभी अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि रिकार्डो का सिद्धांत था श्रम के मूल्य का सिद्धांत, और मार्क्स का सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब हम देखते हैं सिद्धांत है क्या। सिद्धांत की यदि हम बात करें तो एक उदाहरण लेते हैं हम टमाटर का। मान लीजिए टमाटर की जो बाजार मूल्य है, जिस पर वह बिकेगा, या यूं कहें उपभोक्ता इसे खरीदेगा, वो मूल्य है 60 रुपए पर केजी। हम सब टमाटर को समझते हैं, टमाटर किसी भी उपभोक्ता के घर पहुंचेगा वो 60 रुपए किलो के भाव से पहुंचेगा। ये क्या कहते हैं अतिरिक्त मूल्य में, कि जो किसान ने टमाटर बेचा है वो 10 रुपए केजी ही बेचा है, ये बेचा किसान ने। अब ये जो डिस्टेंस है ये अतिरिक्त मूल्य है। ये यहां से क्या क्या होगा, ये यहां से मंडी में जाएगा तो मंडी की वैल्यू जुड़ जाएगी, फिर यहां से वाहन है या ट्रांसपोर्ट है उसकी वैल्यू जुड़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जुड़ जाएगा, फिर इसमें लाभ जुड़ जाएगा, सब्जी मंडी में जाएगा तो ये सब्जी मंडी वाला इसमें कुछ ना कुछ जोड़ देगा, और ऐसे करके ये उपभोक्ता तक कितने में पहुंचेगा, 60 रुपए में पहुंचेगा। हम पढ़ रहे हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, किसका, मार्क्स का। और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है कि किसान ने टमाटर जो लागत मूल्य थी उसकी श्रम को जोड़कर 10 रुपए केजी में बेचा था, और वो टमाटर उपभोक्ता तक पहुंचा कितने में, 60 रुपए केजी में। तो जो 50 रुपए पर केजी का डिफरेंस अमाउंट है, ये अमाउंट भी किसान का ही होना चाहिए। यही कहता है, इसे अतिरिक्त मूल्य की बात कहता है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये किसान को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसने प्रॉफिट की बात केवल किस वर्ग के लिए की, तो वो केवल और केवल किसके लिए की है, श्रमिक वर्ग के लिए। इसने कहा कि श्रमिकों का शोषण हो रहा है और श्रमिकों को बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट मिलना चाहिए, और ये प्रॉफिट का अधिकार केवल और केवल किसका है, श्रमिक का ही है। इसीलिए ये जो 50 रुपए पर केजी का डिफरेंट अमाउंट है ये केवल और केवल किसको मिलना चाहिए, श्रमिक को मिलना चाहिए। फिर से देखते हैं इसको, ये एक उदाहरण देते हैं कि कोई वस्तु 10 रुपए किलो बिक रही है, वो वस्तु उपभोक्ता तक कितने में पहुंच रही है, 60 रुपए में। इसमें जो बीच का अमाउंट है ये वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी है, इसकी जो ऑनरशिप है वो किसके पास होनी चाहिए, किसान के पास होनी चाहिए। यानी कि 60 रुपए केजी लागत मूल्य के 60 रुपए जो विक्रय मूल्य है वो पूरा का पूरा किसको मिलना चाहिए, श्रमिक को मिलना चाहिए। यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने दिया है, इससे श्रमिकों का उद्धार हो जाएगा, लाभ मिले। इस उपरांत ये पढ़ेंगे कि समाजवाद का अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मोस्टली 3 प्रभाव इस पर पड़े। श्रमिकों की दयनीय स्थिति निकल कर आई और उसकी बात इन्होंने कही कि श्रमिकों की स्थिति कैसी है, इससे समाज को अवगत इन्होंने करा दिया कि श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा, इन्होंने सर्वहारा क्रांति का कारण भी ये बने, और इस सिद्धांत के बाद लोगों को अपनी वास्तविक इनकम का पता लग गया कि वास्तविक इनकम आप लोगों की क्या है और आपका शोषण किस प्रकार से हो रहा है। अतिरिक्त जनसंख्या का कारण भी ये बना, जैसे श्रमिकों को पता लगा कि इनकी जो लागत मूल्य है वो ही इन्हें मिल रही है, जो डिफरेंस अमाउंट है अतिरिक्त मूल्य है वो नहीं मिल रहा, तो ये जनसंख्या के भी कहीं ना कहीं कारण बना कि हम लोग ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये 3 प्रमुख प्रभाव इसमें पड़े। श्रमिकों की दयनीय स्थिति निकलकर सामने आ गई, सर्वहारा वर्ग की क्रांति का कारण भी ये बना, और अतिरिक्त जनसंख्या का कारण भी बना। यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वास्तव में अगर इसका महत्व देखें कि समाज में महत्व क्या था, तो ये साम्यवाद को स्थापित करने में, साम्यवाद को समाज में स्थापित करने में कामयाब हो गया।
समाज में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभा दी। कि साम्यवाद का जो चरम बिंदु आया, साम्यवाद का जो प्रचार प्रसार करने की बात कही, वो इन्हीं सिद्धांतों के बाद निकलकर आया। जैसे साम्यवाद को हम चीन में भी खुलकर देखते हैं, बहुत बड़ी बहुत याद में चीन में ये नजर आता है। साम्यवादी रूस भी इसी का अनुयायी नजर आता है। यहां तक हमने मार्क्स के 4 सिद्धांत पढ़ लिए। द्वंदात्मक भौतिकवाद, इसके बाद द्वितीयांश की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य। इसके बाद पढ़ते हैं 5वां सिद्धांत, वो है अलगाव का सिद्धांत। अलगाव का सिद्धांत। अलगाव के सिद्धांत को हम देखें तो ये सिद्धांत मार्क्स ने पांडुलिपि पर लिखा था। यह सिद्धांत 1844 में लिखा गया, जिसे 1932 में जॉर्ज ल्यूकोज ने प्रकाशित किया था। जॉर्ज ल्यूकोज ने प्रकाशित किया था। अब सवाल उठता है पांडुलिपि क्या होती है? ऐसी लिपि जो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती है। ताड़ के पत्तों पर लिखने वाली क्या कहलाती थी? पांडुलिपि। हमने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी जिस पर मोर पंख से लिखने का काम होता था या किसी भी चीज से पत्तों पर लिखने का कार्य होता था। यह पांडुलिपि कहलाती थी। अलगाव का सिद्धांत मार्क्स का 5वें नंबर का सिद्धांत है। मार्क्सवादी मानते हैं कि पूंजीवाद से सामंतवाद अच्छा है। इस सिद्धांत में क्या कहा गया कि पूंजीवाद से सामंतवाद अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि पूंजीवाद समाज में मनुष्य में अलगाव पैदा करता है। क्या कर देता है? अलगाव पैदा कर देता है। अलगाव को हम देखें तो ए प्लस लगाव। लगाव का मतलब अट्रैक्शन, अलगाव का मतलब अपोजिशन हो जाता है एक तरीके से। अलगाव में 4 चीजों से अलगाव इन्होंने बताया: स्वयं से, पर्यावरण से, उत्पादन से, स्वयं से, पर्यावरण से, उत्पादन से और साथियों से। इन 4 चीजों से इन्होंने अलगाव की बात कही। तो अलगाव का सिद्धांत दिया किसने? मार्क्सवादियों ने दिया। यह सिद्धांत किस पर लिखा गया था? पांडुलिपि पर लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1844 में। इसे प्रकाशित किया गया पुस्तक के रूप में तो किसने किया? जॉर्ज ल्यूकोज ने। ये कब किया? 1932 में। पांडुलिपि क्या होती है? ताड़ के पत्तों पर लिखे जाने वाली लिपि क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। पहले के जमाने में जब कागज का आविष्कार चीन के द्वारा नहीं किया गया था, कागज का आविष्कार भी चीन के द्वारा किया गया, तब ऐसी स्थिति में पांडुलिपि ही प्रसिद्ध थी। ये पांडुलिपि ताड़ के पत्तों पर लिखे जाने वाली थी। वास्तव में सिद्धांत क्या है? इन्होंने, मार्क्सवादियों ने कहा कि पूंजीवाद से बेहतर कौन सी चीज है? साम्यवाद है। क्यों है? सामंतवाद है। क्यों है? क्योंकि पूंजीवाद 4 चीजों से अलगाव पैदा कर देता है। क्या करता है कि जैसे जैसे हम पूंजी का समर्थन करते हैं, व्यक्ति स्वयं से अलगाववादी हो जाता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, केवल और केवल लाभ कमाने पर ध्यान देता है। वह केवल और केवल ये सोचता है कि उसका हित केवल किस में है? लाभ कमाने में है, जबकि उसका हित नैतिकता में था, सामाजिकता में था, अच्छे आचरण में था, बौद्धिक मानसिक विकास में था, जबकि इसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और केवल किस पर ध्यान दिया? लाभ कमाने पर ध्यान दिया। क्योंकि व्यवस्था कौन सी थी? पूंजीवादी। और पूंजीवादी व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य होता है किसी भी तरीके से लाभ कमाया जाए। दूसरा, पर्यावरण से। हम अगर उदाहरण देखें पर्यावरण का, तो पर्यावरण के मामले में सीधा सा एक एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे
हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा कमी है पानी की, और पानी की कमी के बावजूद भी पैसे वाले स्विमिंग पूल यूज करते हैं। और आप जानते हैं स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। ऐसी स्थिति में वो पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखते, वो पैसे के दम पर पर्यावरण को बदलना चाहते हैं, अपना पैसा यूज करना चाहते हैं, अपने सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका इफेक्ट पर्यावरण पर क्या होगा, वो केवल और केवल अपनी सुविधाओं का ध्यान देते हैं। इसके बाद उत्पादन, उत्पादन का आधार होना चाहिए समाज, उत्पादन का आधार होना चाहिए आवश्यकता और मूलभूत वस्तु। ये उत्पादन के कुछ प्रमुख आधार हैं कि समाज को वास्तव में किस चीज की आवश्यकता है, उत्पादन उसी का होना चाहिए। उस समाज में कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मूलभूत वस्तुएं कौन सी हैं, जैसे डेली वेजेज के जो कार्यक्रमों में काम आती है, उन वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए ज्यादा। लेकिन पूंजीवादी क्या सोचते हैं, केवल और केवल लाभ प्राप्त करने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर उदाहरण हम देखें तो अंग्रेजों ने नील की खेती की थी। इस नील की खेती का उद्देश्य था भारतीय कृषि को समाप्त करना और केवल लाभपूर्ण व्यावसायिक कृषि ही करना। यदि सभी लोग व्यावसायिक कृषि करने लग जाएंगे तो वास्तव में जो जीवन यापन के लिए जो चीजें चाहिए वो संभव नहीं हो पाएंगी। इसके बाद है साथियों से अलगाव। जब व्यक्ति लालच पर आता है, लाभ पर आता है, पूंजी कमाने पर आता है, तो वह सहयोग तत्व को छोड़ देता है और वह केवल और केवल अपने लालच की बात करता है। तो मार्क्सवादियों ने ये 4 प्रकार के अलगाव बताए हैं। इनके अनुसार जब हम पूंजीवाद का समर्थन करते हैं तो ये 4 प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। पहला, वो स्वयं पर ध्यान नहीं देता है, केवल और केवल लाभ, लालच और इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में काम करता है, आर्थिक दृष्टिकोण से सोचने वो लग जाता है। दूसरा, पर्यावरण से, वो पर्यावरण का दोहन इस प्रकार से करता है कि वो भूल जाता है कि पर्यावरण उसकी लाइफलाइन है, उसके बिना जीवन यापन नहीं होगा, समाज इसके बिना नहीं चलेगा। पहली प्रायोरिटी जीवन है, सेकंड प्रायोरिटी लाभ कमाना है, जबकि वो पहली प्रायोरिटी लाभ कमाना सीख जाता है और सेकंड प्रायोरिटी जीवन। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन का आधार समाज है, आवश्यकता है, मूलभूत वस्तुएं हैं, और हम उत्पादन का आधार बना देते हैं लाभ। हमें हर हाल में लाभ चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। साथियों से वह बहुत सारा समय उत्पादन में लगा देता है, समाज से अलग होता जाता है, उत्पादन के आधार को बढ़ाना चाहता है, हर प्रकार की व्यवस्था लाना चाहता है, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य होता है किसी भी तरीके से लाभ कमाया जाए। और यही है अलगाव का सिद्धांत, जो पांडुलिपि पे लिखा गया था। जॉर्ज ल्यूकोस, जिसे युवा मार्क्सवादी भी कहा जाता है, इसने ये सिद्धांत बाद में प्रकाशित अपनी भाषा में किया।